साथियों, रिगार्डिंग चाइल्ड कस्टडी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आज हम डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका सोनी एरेना लॉ लेक्चर सीरीज में। मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश सोनी। मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ। देखिए, जब भी मुकदमे होते हैं चाइल्ड कस्टडी के, दोनों ही पेरेंट्स जो है दाव खेलते हैं बच्चे पे। अल्टीमेटली आप दाव पे तो खेल रहे हो, बट जो बच्चे का भविष्य है वो तो खराब हो रहा है। तो हम लोग करें क्या कि बच्चे को सेव कर सकें और अपने राइट्स को भी जो है सिक्योर कर सकें। तो एक महत्वपूर्ण फैसला है ऑनरेबल उड़ीसा हाईकोर्ट का, जिसका डेट है 28/10/2025। इसको आज जो है हम डिस्कस करेंगे। बट केस को मैं डिस्कस करूंगा, इट विल बी टोटली अ बोरिंग क्लास फॉर यू। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसके मार्फत जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे लेते हैं दो किरदार, मिस्टर ए एंड मिसेस बी। पहले मिस बी थी, अब उनकी शादी हो गई है मिस्टर ए से, अब ये हो गई मिसेस बी। इन दोनों की जो है शादी हुई। शादी के बाद ये शिफ्ट हो गए मेट्रोपॉलिटन सिटी में। मतलब हम कुल मिला के एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्लियर है बात ये। इसके बाद सब कुछ इनका ठीक चला, अर्निंग के लिए गए थे बड़े शहर में, इनके बच्चा भी हो गया। अब इनके बीच जो है डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए। अल्टीमेटली उसका आउटकम क्या हुआ कि जो वाइफ थी वो लेफ्ट करती है हस्बैंड को विदाउट एनी रीजन। ये एलिगेशन था हस्बैंड का। वाइफ कहती कि नहीं साहब, मुझे तो हैरेस किया गया और मुझे ह्यूमिलेट किया गया, डाउरी जो है डिमांड किया गया और मेरी जो मॉडेस्टी है उसको इन्फ्रिंज किया गया। इसने कटा दी एफआईआर सेक्शन 498 है, 307, 354 आईपीसी में। इसके अलावा धारा 4 डीपीएड को जो है जोड़ दिया गया। जो कंसर्न हस्बैंड था, उसके घर वाले थे, उनको नोटिस दिया पुलिस ने 41 है सीआरपीसी का। फाइनली इस मैटर में चार्जशीट हुआ हस्बैंड एज पर सेक्शन 498 है आईपीसी, और जो घर वाले थे उनको ड्रॉप कर दिया गया और धारा 307, धारा 354 आईपीसी को भी ड्रॉप कर दिया गया। अब इस तरह का आरोप लगेंगे हस्बैंड पे, उसके परिवार पे, निश्चित सी बात है हस्बैंड को जो है गुस्सा आएगा। हस्बैंड ने यहाँ पर करा डिवोर्स केस फाइल, ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। वाइफ ने कर दिया काउंटर केस धारा 12 डीबीएड का, और कोर्ट ने जो है यहाँ पर अलाउ कर दिया इंटरिम मेंटेनेंस। हस्बैंड ने जो है फिर लॉन्च करा दिया एफआईआर सेक्शन 307, 323, 326, 294, 506 आईपीसी में। और जो कंसर्न अपोजिट पार्टी मीन्स जो वाइफ है उसको मिल गई उसमें एंटिसिपेटरी बिल। तो कुल मिला के इट इज वेरी मच क्लियर दैट देयर आर मल्टीपल लिटिगेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। पर इससे फायदा किसको हो रहा है? क्या उन्हें हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या उनके बच्चों को फायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। पता नहीं लड़ क्यों रहे हैं। अगर नहीं जमता भाई अलग हो जाओ, पर आपकी इन लड़ाइयों से जो बच्चों का मस्तिष्क है, जो बच्चों का वेलफेयर है, वो अफेक्ट होता है। अब यहां क्या करा वाइफ ने, उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने जो कंसर्न हस्बैंड था उसका एक्सेस जो है डिनाई कर दिया टू हैव द चाइल्ड विजिटेशन। हस्बैंड ने जो है लगातार मेल किए, उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने व्हाट्सएप मैसेज करा, ब्लॉक। जो सोशल मीडिया से मैसेज करे सब ब्लॉक कर दिए। कुल मिलाकर के संपर्क तोड़ दिया एक पिता का उसके बच्चे से। हस्बैंड ने केस फाइल किया चाइल्ड कस्टडी का और उसमें इंटरिम प्रेयर किया रिगार्डिंग द चाइल्ड विजिटेशन। उसको ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामला जो है हाईकोर्ट में गया। तर्क यह था हस्बैंड का कि बच्चे के वेलफेयर के लिए, अपब्रिंगिंग के लिए जो कंसर्न पिता है उसका सपोर्ट भी जरूरी है, और इस कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल जजमेंट्स हैं ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के, उसको स्टैंड किया गया। उनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने जो ये सारा पोजीशन था उसको कर दिया ओवरलुक। सिर्फ केसेस पेंडिंग है अगेंस्ट मी, ये मान लिया थ्रेट कि अगर मैं बच्चे को एक्सेस करता हूं तो अल्टीमेटली बच्चे को नुकसान होगा, परजुरी कॉज हो गई, जिस कारण से कोई भी अधिकार मुझे ना दिया जाए रिगार्डिंग द चाइल्ड विजिटेशन। यहाँ कहना था हस्बैंड का कि एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। जजमेंट है याशिता साहू का। इसमें स्पष्ट लिखा गया है अ चाइल्ड शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन ऑफ नेचुरल पेरेंट। तो इनका कहना यह था कि मैं बच्चे का जो है नेचुरल पेरेंट हूँ, मैंने हमेशा इसका ध्यान रखा है, मैंने उससे बॉन्डिंग जो है डेवलप करी है, बट वाइफ अपने इगोस्टिक बिहेवियर के चलते बच्चे से मुझे मिलने नहीं दे रही है। तो यहाँ पर एम्फेसाइज जो है किया गया। वाइफ ने जो है लगाए आरोप जो गंभीर प्रकृति के हैं, और उसी के बेस पर जो है मेरा पिटिशन जो है रिजेक्ट किया गया। जब तक वाइफ जो है साबित नहीं करती आरोपों को, तब तक आरोप को जो है प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये हस्बैंड का जो है स्टैंड था। यहाँ पर एक स्थिति निकल गई कि वाइफ के कैरेक्टर पर लगा दिए सीरियस एलिगेशन हस्बैंड ने, पर कोर्ट ने कहा कि जब तक एलिगेशन जो है प्रूव नहीं है, दे आर टोटली अनफाउंडेड, और इन्हें जो है हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप केस को लड़ते हैं रिगार्डिंग चाइल्ड कस्टडी, तो डेफिनेटली वाइफ का रिप्लाई यही आएगा कि जो बच्चे का वेलफेयर है मैंने किया है। इवन जो बच्चा पैदा हुआ था, रिगार्डिंग द चार्जेस ऑफ डिलीवरी एंड अदर मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेरे पेरेंट्स ने जो है खर्चा उठाया। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी खर्चा आप करते हैं डिलीवरी में आप खुद करें, और जो पेमेंट आप कर भी रहे हैं रिगार्डिंग द रिम्बर्समेंट टू द पेरेंट्स ऑफ गर्ल, वो खाते में करें, कोई काम कैश में नहीं करना है। दूसरी बात, जो भी खर्चा आप अपनी वाइफ पे कर रहे हैं खातों में करें। तीसरी बात, कोई भी अमाउंट जो लड़की घर वाले हैं उनसे हमें खातों में नहीं लेना है, अदरवाइज दे में टेक द अनड्यू एडवांटेज। साहब इन्होंने दहेज की मांग करी, इसलिए हमने परेशान होकर जो है अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। जो नेचर ऑफ ट्रांजिशन है उसको मोल्ड कर सकते हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे ये गलतियां ना करें। इसके अलावा वाइफ का जो इल कंडक्ट है इंक्लूडिंग द फैमिली ऑफ हर एज वेल, वो क्या है
टू सेग्रीगेट योर कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, इस पर जो है एम्फेसाइज करें कि आपने क्या प्रयास किए, उसके एविडेंस को कलेक्ट करना है अपने को, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि वाइफ जो है ट्रेवल करती है किसी अन्य सिटी में या किसी अन्य प्लेस में विद इन सेम डिस्ट्रिक्ट, तो बच्चा वो छोड़ती है अपने पेरेंट्स के पास में या अपनी बहन के पास में या किसी रिलेटिव के पास में, तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट है। तो ये जानकारी कैसे हुई, इसका प्रॉपर सोर्स और प्रॉपर जो है एफिडेविट पेश करें उस व्यक्ति का भी जिसके थ्रू आपको जानकारी हुई है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी आपको जो है केस दाखिल करना है अगर आपके बच्चे के वेयर अबाउट्स को जो है कंसील किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा है उससे आपको नहीं मिलवाया जा रहा है और आपका एक्सेस जो है डिनाई कर दिया, तो वहां पर रेमेडी लाई करती है बिफोर CWC, वहां पिटिशन दाखिल कीजिए, नोटिस जारी कर देंगे ताकि आप जो है बच्चे की कॉन्टेस्ट में जो है एक्सेस को प्राप्त कर सके। ये रेमेडी रिकॉग्नाइज्ड है, इस पर जो है मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको मिलना है बच्चे से और वाइफ जो है नहीं मिलवा रही है, तो रेमेडी लाई करती है इन गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट, जिसके लिए आपको पिटिशन जो है दाखिल करनी होगी और पिटिशन में आपको इंटरिम लीव जो है मांगनी पड़ेगी। अगर आपने पिटिशन जो है दाखिल करी और आपकी गवर्नमेंट जो है प्रॉपर है, सपोर्टेड बाय एविडेंसेस है, तो वहां पर ये बात निश्चित मान के चलिए कि आपको विजिटिंग राइट्स मिलेगा मिलेगा। अगर वाइफ इसमें करती है आनाकानी या कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी इंटरफेरेंस जो है क्रिएट करती है, तो वहां पर आप क्लेम कर सकते हैं पेरेंटल अरेंजमेंट और क्लेम कर सकते हैं द टेम्पररी और द स्थायी कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो विजिटिंग राइट्स है वो ना केवल आपके लिए है बल्कि आपके पेरेंट्स के लिए भी है। आप दोनों ये राइट्स जो है क्लेम कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कानून का, इसको जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, जजमेंट का नाम है संजय बनम डॉली, साइटेशन है 2025 SCC ऑनलाइन पेज 3736, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जो बच्चे का वेलफेयर है वो काफी इंपॉर्टेंट है और जो रेमेडी चाहिए उसके लिए हमें एज पर लॉ प्रोसीड करना पड़ेगा, पर जो फैक्ट्स हैं इट इज रिक्वायर्ड टू बी सपोर्टेड बाय द एविडेंसेस। तो कुल मिला करके जो हमारा बच्चा है उसको वाइफ लेके ना भाग जाए। तो कुल मिला करके जो हमारे बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में हमारे अधिकार है रिगार्डिंग द चाइल्ड कस्टडी एंड विजिटेशन, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं अगर हम क्लेम कर रहे हैं विजिटेशन को, तो उसके साथ साथ हमें कुछ पॉइंट्स पर जो है एम्फेसाइज करना होगा। सबसे पहला है रेस्ट्रिक्शंस। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर बच्चा माँ के पास तो बच्चों किसी अन्य प्लेस पे या किसी अन्य जिले में या किसी अन्य राज्य में जो है लेके चले जाए, अगर वो ऐसा करेगी तो राइट्स ऑफ इफेक्ट आपके होंगे ना, तो पाबंदी कराइए कोर्ट से, जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस, ताकि वो ऐसा ना कर पाए। इसके अलावा आप बच्चे को सुपरवाइज कर पाए, उसका जो प्रोग्रेस है उसको देख पाए, इसके लिए भी आपको ऑर्डर कराने होंगे कि आप नियमित जो है स्कूल जा पाए, पीटीएम जो है अटेंड कर सकें, आपका लगातार जो है बात हो सके वीडियो कॉल पे। ये एम्फेसाइज कर रहा हूं मैं ताकि आपका बॉन्डिंग जो है अफेक्ट नहीं हो, और बॉन्डिंग और अफेक्शन जो है प्राइमरी बेसिस है वेलफेयर का। इसके अलावा एक स्टेप्ड अप विजिटेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा छोटा होता है, माँ जो है नहीं मिलवाती है बच्चे से पिताजी को, तो बॉन्डिंग जो है डेवलप नहीं हो पाती। तो इस तरह के जो ब्रेकेज है या ब्लॉकेज है इसको रिमूव करने के लिए इस तरह का इंट्रोडक्शन जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। तो जब भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं रिगार्डिंग द चाइल्ड कस्टडी एंड विजिटेशन, तो ये पैरामीटर्स हैं, इसको विशेषता ध्यान में रखिएगा ताकि आपके राइट्स जो है अफेक्ट नहीं हो। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।